हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डॉक्टर संगीता अत्री बात करेंगे हम एलएम पोटेंसी के बारे में कि एलएम पोटेंसी के क्या बेनिफिट्स हैं, एलएम पोटेंसी के एडवांटेजेस और कैसे इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली अपने क्लिनिक पे पेशेंट को डिस्पेंस करने के लिए। सो एलएम पोटेंसी एक लास्ट स्केल था होम्योपैथी में जो कि डॉक्टर हैनेमन ऑर्गेनल ऑफ 6th एडिशन में लिख के गए थे। इसके बारे में उन्हें भी वो स्केल निकालने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि काफ़ी बार एग्रावेटेड केसेस भी थे और पेशेंट्स को रिजल्ट्स कम आते थे जब हम पोटेंसी स्विच करते थे 30 से सीधा 200। तो एक बीच में इतना गैप होता था और हर एक पेशेंट डिफरेंट टाइम सीधा इतनी हाई पावर पे स्विच करते थे, तो इस वजह से उन्हें डिजीज क्योर ना होना, उस वजह से उन्होंने उसको निकाला एलएम पोटेंसी को। तो जैसे कि आपको पता है हम डेसिमल स्केल यूज़ करते हैं, सेंटीसिमल स्केल यूज़ करते हैं और एलएम पोटेंसी भी यूज़ करते हैं। एलएम पोटेंसी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं जबकि सबसे ज़्यादा फायदा एलएम पोटेंसी का होता है। एलएम पोटेंसी क्या होता है, वो 50 मिलीसीमल स्केल है। वो जितना ही ज़्यादा हम क्वांटिटी कम करेंगे उतनी ही क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इंप्रूव करेगी। सो एक डायनामिक प्लेन पे वो एक्ट करती है हमारी बॉडी में। सो द एडवांटेजेस आर लाइक, जिन केसेस में हम फ्रिक्वेंटली रेपिटेशन नहीं कर सकते, मेडिसिन को रिक्वायर्ड है बट हमें डर लगता है कि कोई एग्रावेशन ना हो जाए या पेशेंट परेशान ना हो जाए या ड्रग के सिम्टम्स सिमिलर ना पेशेंट्स में आने लगे, तो हम अवॉइड करते हैं। तो सबसे अच्छा बेनिफिट एडवांटेज ये है कि हम एलएम पोटेंसी कितनी भी फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं और जितना हम फ्रिक्वेंटली रिपीट करेंगे उतनी ही जल्दी पेशेंट ठीक होगा। सेकेंड एडवांटेज क्या है, क्रॉनिक केसेस में। क्रॉनिक केसेस में ये फायदा होता है कि रेपिटेशंस हम फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, जबकि आपको पता है हम कोई भी मेडिसिन देते हैं होम्योपैथी में पेशेंट की प्रॉपर केस हिस्ट्री लेने के बाद, हम केस हिस्ट्री के बाद जब रिपर्टराइज करके उसकी सिंगल इंडिविजुअल मेडिकेशन निकालते हैं तो उसको आपको पता है एक्ट करने में मिनिमम 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 30-40 डेज चले जाते हैं। तब तक हमें कोई भी सेम मेडिसिन क्रॉनिक केस में रिपीट नहीं कर सकते। बट एलएम पोटेंसी हम फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही हमें इंप्रूवमेंट दिखती है, पेशेंट में माइल्ड इंप्रूवमेंट है तो हम रिपीट करेंगे। पार्शली पेशेंट इंप्रूव कर रहा है तो भी हम रिपीट करेंगे या पोटेंसी चेंज करेंगे। थर्ड, अगर पेशेंट बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर रहा तो हम अपना ड्रग चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली हम पेशेंट को दे सकते हैं। सेकंड, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव केसेस में, जैसे आपको पता है कोई पेशेंट सपोजिंगली सल्फर के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हम पेशेंट को मेडिसिन भी सल्फर ही जानी है, तो हमें पता है हम सल्फर देंगे तो पेशेंट की बॉडी में वो ड्रग प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, उसको एग्रावेशन होने लग जाती है, तो पेशेंट डिसहार्टेंड हो जाता है, डर जाता है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करता। तो उन केसेस में आप एलएम पोटेंसी दे सकते हो, कितनी भी फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हो आप, और उसकी पावर आप रेज कर सकते हो। जैसे 0/1 से शुरू होता है, 0/2, 0/3 ऐसे करके। थर्ड, हम एलएम पोटेंसी का हमें एक बेनिफिट और है कि जैसे कि आपकी जो ये मैंने आपको बताया रेपिटेशन आप कर सकते हो, क्रॉनिक केसेस में कर सकते हो आप, और इसमें आप सेंसिटिव केसेस में कर सकते हो। प्लस जो पेशेंट्स जिन्हें स्किन और मेंटल लेवल पे आपको पता है हम स्किन में भी बड़ी जल्दी से पावर हाई नहीं करते और रिपीट नहीं करते डोजेज, सेम इन मेंटल कंडीशन के पेशेंट एग्रावेट ना हो जाए, तो हम एलएम पोटेंसी दे सकते हैं उसमें। उसका ये बेनिफिट है, कोई भी पेशेंट को बिल्कुल भी एग्रावेशन नहीं होती और आप फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हो और उसको कोई भी हाइपअप नहीं होगा एक भी ड्रग का सिम्टम। तो ये रीजन है कि एलएम पोटेंसी इसलिए यूज की जाती है और बहुत इजीली आप डिस्पेंस कर सकते हो। आजकल सारे ब्रांड्स ये बनाते हैं, जैसे कि एसबीएल हो गया, शोबे हो गया, बनी बनाई मेडिसिन मिलती हैं आपको मार्केट से, आप उसको परचेज करके रख सकते हैं अपने क्लिनिक में। ग्लोब्यूल फॉर्म में डिस्पेंस होती है, वो पॉपी साइज ग्लोब्यूल होते हैं, तो उसको हम 2 to 3 लेते हैं। नॉर्मल साइज में अगर ग्लोब्यूल के वो डिस्पेंस हो तो सिंगल ग्लोब्यूल इनफ होता है। तो बनाते कैसे हैं मैं बताती हूँ आपको। तो आप 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हो। डिस्टिल्ड वाटर होम्योपैथिक मेडिकेशंस को डिस्पेंस करने के लिए मार्केट में इजीली मिलता है, तो वो आप परचेज कर सकते हो। 100 ml आप बॉटल ले सकते हो जिसमें आपको मेडिकेशन डालना है, प्लस आपको क्या कहते हैं लिकर डालना है, जिसको हम आप स्पिरिट भी कहते हो, अल्कोहल भी कहते हो, इथेनॉल भी कहते हो। तो 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में आप उसको आप फिल कर लीजिए पूरा बॉटल डिस्टिल्ड वाटर से, एंड देन उसमें 10 ड्रॉप स्पिरिट की, इथेनॉल की, अल्कोहल जो भी आप कहते हो, एसएल, उसको डालिए। और उसके बाद आप उसमें एक सिंगल ग्लोब्यूल जो मेडिसिन का आता है 0/1 जैसे मैं बताती हूँ, उसका एक ग्लोब्यूल आप डालिए और उसको 10 टाइम्स सक्शन दीजिए। 10 टाइम्स सक्शन आप उसको, आपको पता होगा कैसे देते हैं, बॉटल को ऊपर की साइड जहाँ उसका टॉप हेड है वहां पे आपको थंब रखना है और पूरी बॉटल ग्रैब करना है और 10 टाइम्स सक्शन ऐसे देनी है, चाहे आप हैंड पे दे दीजिए किसी सरफेस पे दे दीजिए। 10 टाइम्स सक्शन देने के बाद आप उसको
बॉटल को, जो उसका बॉटल का ढक्कन होता है या एक स्पून आप कह सकते हो, उसको आप एक ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं एंड उसको स्टर करते हैं, मिक्स करते हैं एंड देन आप उसको पेशेंट को बोलते हैं आप इसमें से एक सिप पीजिए, बाकी सारी डिस्कार्ड कर दीजिए। हाँ, पर आपके पास काफी बार ऐसी चीजें भी आएगी कि पेशेंट बोलेंगे, सोचते हैं पेशेंट के इतना सारा मेडिसिन हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे नहीं पी सकते। तो और आजकल वो तो क्लासिकल मेथड है, और आप आजकल ऐसे भी दे सकते हो कि आप पेशेंट को डायरेक्ट उस लिक्विड को बना के दे दीजिए और उस लिक्विड से पेशेंट को बोलीजिए मॉर्निंग और इवनिंग या जो भी आपका रेपिटेशन रहेगा उस तरह आप एक स्पून ले लीजिए और स्पून मेडिसिन लेने के बाद आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए 5-6 घूंट। तो ये तरीका ज़्यादा इजी पेशेंट को समझ आता है और ये थोड़ा सक्सेसफुल भी है। तो उसी तरीके से आप पेशेंट को इस तरह बोल सकते हो कि आप इस तरह मेडिसिन ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिसिन की जो इसमें रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों? पहली बात कि पोटेंसीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जैसे कि आप सेंटीसिमल स्केल में देखते हैं 30 के बाद सीधा 200 देते हैं, बीच का कुछ भी नहीं है, गायब है। ठीक है, तो एकदम 30 के बाद किसी किसी पेशेंट की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती है, तो सीधा हम 200 दे तो 200 में वो ओवर रिएक्ट कर जाए, एग्रावेट हो जाए। तो ब्यूटी ऑफ LM पोटेंसी इज दिस कि 0/1, 0/2, 0/3 इस तरीके से 30 तक अवेलेबल होती है। आप उसको इजीली बना के डिस्पेंस कर सकते हो। अपने सेंसिटिव पेशेंट्स में, अपने क्रॉनिक डिजीज में रेपिटेशन कर सकते हो। आप इसको एग्रावेटेड केसेस में आप यूज कर सकते हो जिसमें आपको लगता है एग्रावेशन होगा, स्पेशली स्किन और मेंटल डिजीज में। तो इस तरह आप डिस्पेंस करके उसके बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। बहुत डायनामिक प्लेन पे ये मेडिसिन एक्ट करती है बॉडी में, बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाइप होती है। जितनी क्वांटिटी हमारी रिड्यूस होगी उतनी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इंक्रीज होगी। तो इस तरह आप उसको दे सकते हो। ठीक है, और कुछ भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है आपको LM पोटेंसी से लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप राइट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आई गिव यू दी आंसर। बहुत बड़ा एक ये टॉपिक है जिसमें जितनी बात की जाए बहुत कम बात है। तो कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है डिस्पेंस करने मेडिसिन को, कैसे अवेल कर सकते हो, किधर से आपको परचेज करनी है, वो मैं सब आपको गाइड कर दूंगी। दिल्ली NCR में कहाँ पे आपको मिल सकती है इजीली, या आप डायरेक्ट ब्रांड से अप्रोच कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक था LM पोटेंसी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन है, आप उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको और भी जो भी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को रिलेटेड, होम्योपैथी से रिलेटेड और भी वीडियोज में आपके साथ शेयर करती रहूंगी। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।